नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि आने वाले 2025 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की स्थिति रहेगी, और इसको लेकर के अब सर्वे भी आने लगे हैं। हमने एक सर्वे आपको बताया था, जिस सर्वे में हमने आपको जो जानकारी प्राप्त थी उस जानकारी के आधार पर यह तय हो गया था, और सर्वे ने बताया था कि जो लोग चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो नीतीश कुमार के लिए थी। नीतीश कुमार को लेकर के नारा लगातार चल रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इस नारे पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों की तैयारियां भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अपने अपने हिसाब से सर्वे भी कराए जा रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां रहेंगी, और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्या एनडीए के साथी रहेंगे या एनडीए से बाहर होकर के वो चुनाव लड़ेंगे, इन सभी विषयों पर लगातार चर्चा भी चल रही है। और आपने देखा होगा कि कयासों के बाजार में बहुत कुछ नज़र आने लगा है। इस बीच में और भी कई चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच में अब ये एक सर्वे आ गया है। सी वोटर का सर्वे देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे करके बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इस सर्वे की माने तो इस सर्वे के अलावा और भी कई सर्वे हुए हैं जो कि अलग अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग पार्टियों ने करवाया है। इस बीच हाल ही में आए इस सर्वे ने सबको चौंकाया है, जिसमें जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव को बढ़त दिखाया गया है और नीतीश कुमार को बहुत नीचे दिखाया गया है, जिससे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की राह में बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सी वोटर के मुताबिक जो परिस्थितियां हैं उसमें 41% लोग के पसंदीदा नेता के रूप में तेजस्वी यादव उभर के आ रहे हैं, तो वहीं 18% लोगों की नज़र में ये सारी बातें हमने आपको बताई थी कि 18% लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई जो सर्वे में बातें सामने निकल करके आई है, लगभग आधी आबादी यानी 50% लोग मौजूदा सरकार से खफा बताए जा रहे हैं, तो सत्ता के बदलाव चाहते हैं। दूसरी ओर 22% लोग भले ही सरकार से नाखुश हों लेकिन मौजूदा सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं 24.9% जनता ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि उन्हें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रगति यात्रा किया है और आम लोगों से मिलने पहुंचे हैं, वो सारी बातें हमने आपको दिखाई और बताई है। बात करें तो एक सबसे अहम मुद्दा जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार उठाते रहे हैं, उसमें जनता सबसे ज़्यादा कहा जाए तो अपनी सुझाव भी ले रही है और अपना मत भी दिया है। बेरोजगारी को लेकर के अहम सवाल पूछे गए थे, उसमें 45% लोगों ने इसे मुख्य मुद्दा बताया है, जिसके आधार पर वे अपने वोट का फैसला करेंगे। इसके बाद 11% लोगों ने महंगाई और 10% लोगों ने बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, और 4% ने किसान पर भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा सर्वे कहीं ना कहीं ऐसे समय में आया है जब नीतीश कुमार की सरकार ने ये फैसला लिया है, या नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वो 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और ये 7 लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे से होंगे। इस सर्वे के बाद विधानसभा सीटों की भविष्यवाणी नहीं की गई है, लेकिन नीतीश की घटती लोकप्रियता और तेजस्वी यादव का उभरता सत्ता में समीकरण बदल सकता है। वहीं एनडीए ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का अभी कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि ये बातें बार बार कही जा रही हैं क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का समझौता होना है, अभी बहुत कुछ होना है और पांचों दलों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके ये तय करना है। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जगह देना भी एक कहानी को अलग ही दिशा दे रहा है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सियासी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गर्म होते माहौल में और कई बातें सामने निकल करके आई है। मुख्यमंत्री के रेस में जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सबसे आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो है वो इस रेस में सबसे आगे हैं और उन्हें 40.6% वोटरों का समर्थन प्राप्त होता है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 18.4% का समर्थन मिल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के बाद 14.9% लोगों ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी अपना नेता मानने की बात कही है। हालांकि अभी ये थोड़ा अर्लियर है क्योंकि 8 महीने अभी चुनाव में बाकी हैं और इस 8 महीने में भी बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर करें हम
तो कभी पूरी तरह से इस सर्वे में एक और बात सामने निकल करके आई है कि सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी साफ झलक रही है। 58% लोगों का मानना है कि उनकी विश्वसनीयता में भारी गिरावट आई है। नीतीश कुमार इस बीच 20 सालों में आपने देखा होगा या 2013 से अब तक देख लें तो 4 बार इधर से उधर हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में 13% ने इसे मामूली कमी बताया है और 21% लोगों का कहना है कि नीतीश की साख अब भी बरकरार है। इसके अलावा 50% जनता मौजूदा सरकार से नाखुश है और बदलाव की मांग कर रही है। दूसरी ओर तेजस्वी युवा चेहरा है जिसको लेकर के लोगों का कहना है कि उनकी पैठ मजबूत होती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरी जो सर्वे रिपोर्ट है, इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। रातों रात आए इस चौंकाने वाले सर्वे ने कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि नीतीश कुमार का गेम पैक हो गया है। भाजपा और तेजस्वी को की लॉटरी लगेगी, ये भी बातें अब इस सर्वे में साफ साफ नज़र आ रहा है और सीएम चेंज होंगे, ये भी बातें कही जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इस पर भी अब मंथन करना होगा कि इस सर्वे का जो स्ट्रक्चर था, सर्वे किस आधार पर किया गया है, कितने लोगों से ये पूछा गया है और सर्वे में किन किन क्षेत्रों से बात की गई है। खास करके आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब यात्रा की, उस प्रगति यात्रा के बाद नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे और लोग भी नीतीश कुमार के इस फैसले से और नीतीश कुमार के विकास से संतुष्ट नजर आ रहे थे। हमने आपको बताया भी था कुछ दिन पहले कि भले ही नीतीश कुमार को लेकर के नाराजगियां 100 हों, लेकिन कोई भी ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश से बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। नीतीश कुमार को बेहतर मुख्य मानते हुए पिछले 20 सालों से लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को ही तरजीह दी जा रही है और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता वोट कर रही है। हालांकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बयान काफ़ी कंट्राडिक्टरी हैं और उन बयानों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक ही प्लॉट है और वो है कि इस सर्वे को किस तरह से देखा जाए। हालांकि इस सर्वे के आधार पर अब चर्चा तो शुरू हो गई है और निश्चित रूप से ये सर्वे आने के बाद राजनीतिक दल भी जो तैयारियां कर रहे हैं वो भी सचेत हो जाएंगे और अपने अपने हिसाब से जो कमियां रही होंगी उसको ठीक करने में लगे होंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन सभी घटक दलों के साथ एक साथ बैठकें कर रहा है, एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और एकजुटता की बात कर रहा है। ऐसे में इस सर्वे से कितना घाटा और कितना नफ़ा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार को होगा, तो इसका कितना फ़ायदा और नुकसान महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को होने जा रहा है। आप अभी थोड़ा सा अर्लियर है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जल्दी ही आपको दोनों ही गठबंधन का स्वरूप दिखाई देने लगेगा जिसमें बहुत सारे टर्निंग और ट्विस्ट नज़र आएंगे। कहानी में अभी ट्विस्ट बहुत सारे बाकी हैं। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।